हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। तो देखो, आज द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ना। आप कहोगे कि सर आप तो डेली ही कह देते हो, तो हम दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कवर करेंगे। बट पहले यहाँ पे देख लो कि फ्रंट पेज है आपका, तो वहाँ पे ऊपर तो प्रचार आता है, जैकेट भी प्रचार होता है, प्रचार मतलब एडवर्टीजमेंट। और ये जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में जो उथल पुथल चल रही है उससे रिलेटेड है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वैसे भी कुछ खास नहीं है, रीजनल में इतना कुछ खास होता नहीं है। यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो डॉग मिनेंस चल रहा है उससे रिलेटेड वहाँ की जो मेयर बनी है उनके ये स्टेटमेंट आई है। मेयर बनने में भी अपनी एक कहानी थी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए फिर कुछ नहीं है, साउथ भी कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ से फिर देखिए एडिटोरियल वाला जो पेज है ना, वहाँ पे कुछ खास चीज़ निकल सकती थी। बट यहाँ पे देखिए कॉलोनियल पास्ट इज स्टिल रिलेवेंट। तो ये जो शशि थरूर जी हैं, आपको पता है कांग्रेस के बंदे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल लिखा हुआ है, कुछ इसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है नहीं। पढ़ लेना चाहो तो इंग्लिश तो अच्छी हो जाएगी, जानती हो कितनी खतरनाक इंग्लिश लिखते हैं। फिर यहाँ पे नथिंग सीरियस, यूएस शुड फाइंड स्टेबिलिटी इन टाइज विथ रशिया टू हेल्प एंड द यूक्रेन वॉर, नथिंग सीरियस ईयर। फिर ये वाला पेज भी ऐसा ही है, टू ऑल पावरफुल श्रीलंकन प्रेसिडेंसी, कुछ नहीं है। फॉरेन पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी कुछ न्यूज़ है जो देख लो, जैसे कि पोलैंड टू बी द फर्स्ट नेटो मेंबर टू गिव MiG-29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। तो वो कौन सी पहली कंट्री है, तो पोलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यूके ने टिकटॉक गवर्नमेंट फ़ोन्स में बैन कर दिया है सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे, और बाकी तो और कुछ इधर है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इमरान खान पाकिस्तान से रिलेटेड है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी टेक मोर कंट्रोल इन ओवरऑल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो देखो हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना, एक तो करेंगे स्कॉटलैंड के अंदर एक न्यू जेंडर लॉ आ रहा था, और पहले तो वो समझेंगे कि यार वो जेंडर लॉ है क्या। फिर अभी उसको लेके वो मामला जो है ना ठंडे बस्ते में जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो वो रिलेवेंस है उसका अभी, तो वो आप समझना, ठीक है। दूसरा भी सबरीमाला फिर से न्यूज़ में आ गया था। वो क्यों आ गया था, क्योंकि सबरीमाला के ऊपर एक ये बवाल हुआ था कि वहाँ पे जो प्रीस्ट अपॉइंट होंगे, ही शुड बी मलयाला ब्राह्मण। आई थिंक मलयाला ब्राह्मण से मतलब है कि केरल के ब्राह्मण होंगे, तो उसी को लेकर मैटर कोर्ट में था, तो ये वाली चीज़ थी। अब अपने को सबरीमाला वर्डिक्ट क्या है ये भी देख लेते हैं इसी के साथ, और ये न्यूज़ क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आज का जो क्विज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आपको जवाब देना है वो ये देना है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था, और कुलभूषण जाधव भारत ऐसा बोलता था कि एज ए टूरिस्ट गए थे ईरान में, और पाकिस्तान बोलता था कि हमने इनको जो है बलूचिस्तान से पकड़ा है। कुलभूषण जाधव जी के अरेस्ट में भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करी थी, और बोला था कि भाई पाकिस्तान ने एक कन्वेंशन का वायलेशन किया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस कन्वेंशन का नाम बताइए। एंड या ऑल्सो हमारा जो क्लैट यूजी 2024 के लिए अवेंजर बैच है, जिसकी कीमत ओनली 21,999 है, वो शुरू हो चुका है, और नेक्स्ट बैच की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि फ्रॉम 2 जनवरी है। तो आप लोग जिनको भी इनरोल करना है जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन से हमारे एप्लीकेशन में जाइए, इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूज़ क्या है, स्कॉटलैंड न्यू जेंडर रिकॉग्निशन बिल। क्या है कॉन्टेक्स्ट, तो एक लैंडमार्क बिल आया है स्कॉटलैंड के अंदर, और स्कॉटलैंड बन जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूके। यहाँ पे देखिए यूके एंड इंग्लैंड में अंतर होता है, ग्रेट ब्रिटेन यूके, ये इसमें डिफरेंस क्या है, चलिए आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दिस टुमारो, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है जब हम यूके टर्म यूज़ करते हैं और क्या डिफरेंस है जब हम इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो स्कॉटलैंड हैज बिकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूके टू इंट्रोड्यूस अ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर पीपल हु वांट टू चेंज देयर जेंडर। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई अगर मेल है एंड ही फील कि वो फीमेल है, बट उसको मतलब बचपन से एज ए मेल की तरह देखा जा रहा है, तो अगर दैट गाय वांट्स टू या दैट गर्ल वांट्स टू चेंज देयर जेंडर, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इशू क्या है इस पे हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा अभी क्या हो रहा था और अभी जो नया चेंज आया है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता था कि अगर पहले वहाँ पे किसी को इस तरीके का चेंज करना होता था तो उनको यूके जेंडर रिकॉग्निशन पैनल से सहमति लेनी पड़ती थी, अप्लाई करना पड़ता था। बट अभी क्या है, अभी रजिस्ट्रार जनरल फॉर स्कॉटलैंड को आप जो है वो अप्लाई करोगे, उनसे परमिशन लोगे इंस्टेड ऑफ यूके पैनल। तो अब ये स्कॉटलैंड ने अपना इंडिपेंडेंटली ये सिस्टम स्टार्ट किया है। पहले क्या था कि 2 मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए, एक साइकेट्रिक डायग्नोसिस ऑफ जेंडर डिस्फोरिया एंड अनदर प्रोसीजर अंडरगोन टू चेंज देयर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो ये दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स की नीडेड होती थी। बट अब जो है आप यहाँ पे देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि देर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ जेंडर डायस्पोरा। इसके बाद क्या है कि एप्लीकेंट शुड ऑल्सो हैव बिन परमानेंटली लिविंग इन देयर एक्वायर्ड जेंडर फॉर एटलीस्ट 2 years। पहले ऐसा था कि अगर आपको करना है तो आप 2 साल पिछले जो है इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब इसको घटा के 3 month कर दिया गया है बिफोर अप्लाइंग एंड 6 month फॉर दोज हु आर अंडर 18। अगर आप 18 से कम है तो आपको 6 month उस पर्टिकुलर जेंडर में होना होगा, और अगर आप 18+ हैं तो 3 month में अगर आप उस जेंडर में रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लोअर द एज ऑफ एप्लीकेशन टू 16 and 17 years ओल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले ऐसा नहीं था। इट प्रोवाइड्स ऑल्सो 3 month रिफ्लेक्शन पीरियड टू एप्लीकेंट बिफोर अ सर्टिफिकेशन इज इशूड। तो आप 3 month देख भी सकते हो, अगर आपको नहीं लगता है तो आप वापस अपने पुराने जेंडर में जा सकते हो। तो ये वाली चीज़ थी। इसमें देखो कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या हैं? ऐसा लोगों का मानना रहता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें कर दी जाएंगी और जो लॉज हैं वो बिल्कुल लिबरल कर दी जाएंगी कि कोई भी चेंज कर सकता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई मिस्टर एक्स है एंड ही वांट्स टू जस्ट हरेस सम वुमेन, तो वो क्या करेगा, वो अपना जेंडर चेंज करा के जो है वो फीमेल करा लेगा। नाउ ही इज़ यूजिंग लेडीज़ वॉशरूम, नाउ ही इज़ यूजिंग जो स्पेसिफिक लेडीज़ के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, तो वहाँ पे ही कैन हरेस देम। ये एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बोला। तो वही यहाँ पे एक मेन इशू है कि फियर दैट वायलेंट मैन टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स टू गेट इनटू वुमेन्स स्पेसेस एंड हैव एक्सेस टू वुमेन। बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी कंट्री में हुआ है, क्योंकि देयर आर जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हैज बीन लीगलाइज्ड इंक्लूडिंग नॉर्वे, माल्टा एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और वहाँ पे इस तरीके की कोई इंक्रीज इन अटैक्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर नहीं देखा गया है। तो ये था आपका स्कॉटलैंड का न्यू जेंडर रिकॉग्निशन बिल। अब आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबरीमाला केस, अभी बहुत न्यूज में है। न्यूज में क्यों है पहले मैं आप पे ये बता देता हूं। देखो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का 4:1 का जजमेंट आया था कि महिलाओं को 10 से 50 के एज में भी एंट्री दी जाए। चलो पहले अभी क्या हो रहा है ना उसको हटाओ, पहले हम सबरीमाला केस जानते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट समझाऊंगा। सबरीमाला टेम्पल केस, इसका नाम है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये केस था। इसमें 4:1 के वर्डिक्ट आया था। 4:1 में क्या कौन कौन से जज थे? हमारे ये 5 जज थे इसके अंदर। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमान, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस, इनका नाम बताइए, इन्हीं का डिसेंट ओपिनियन था। इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है? आई से है जस्टिस, पूरा नाम बताइए, ठीक है? अब क्या हुआ था, इस 5 जजेस की बेंच ने 4:1 के मेजॉरिटी में ये वर्डिक्ट दिया था। 4:1 के नंबर में ये वर्डिक्ट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा था कि जस्ट अ सेकंड गाइस यार, ठीक है, सॉरी फॉर द ट्रबल। सुप्रीम कोर्ट का फोन था, मतलब मम्मी का फोन था, जिम्मेदारी का नहीं, ठीक है? चलो हाँ, तो 5 जज की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था। 4:1 की मेजॉरिटी में वर्डिक्ट दिया गया। मामला क्या था? मामला ये था कि 10 से 50 ईयर्स की महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? मेन ये है कि मतलब जो माना जाता है कि ये जो एज कैटेगरी है, इसमें वुमेन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको होता है, इस वजह से एक मेन रीजन ये है, ठीक है? तो अब ये सिर्फ आपको ना सबरीमाला टेम्पल में नहीं दिखेगा। ये सब मतलब ये सब चीजें जो हैं, इस तरीके की धारणाएं जो हैं, इंडिया में आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगी। इवन कहीं कहीं पे आप घरों में भी ये चीज देखते हैं कि भाई जब वुमेन्स जब अपने मेंस्ट्रुएशंस पे रहती हैं तो उस समय उनको टेम्पल नहीं जाने दिया जाता है, या घरों में कुछ खाना पीना नहीं छोड़ने दिया जाता है। ऐसे होता है, ऐसा एक्चुअली में सोसाइटी में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जो कि एक मतलब गलत चीज है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट ऐसी चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। तो 4:1 के वर्डिक्ट में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया 10 से 50 ईयर्स की महिलाएं भी जो हैं इसके अंदर एंट्री कर सकती हैं। ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट क्या था कि द इशू ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन, ये सिर्फ सबरीमाला तक नहीं है, ये और मंदिर, मॉस्क, अगियारी, बहुत जगहों पे है। और मैटर को लार्जर बेंच पे जब रिफर किया गया था बाद में, तो उसमें ये सारी बातों को भी लेके सुना गया था। इसके बाद ये बोला गया था कि भैया देखिए,
religious beliefs as being integral part of their religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India. तो यहाँ पे ये बोला गया था, देखिए, both sections of the same religious group have a right to freely profess, practice and propagate their religious beliefs as being integral part of the religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India. मतलब देखो यहाँ पे जो लोग कह रहे थे ना कि एंट्री नहीं देनी चाहिए, या फिर जो भी इस तरीके की सोसाइटी के अंदर बना हुआ है ट्रेडिशन, जो भी उसको फॉलो करते हैं, तो वो यही बोलते हैं ना, राइट टू रिलीजन है भाई, हम अपने तरीके से अपने उसको प्रोफेस कर सकते हैं, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है, हमारी जैसी मर्जी है। तो वो वाली चीज यहाँ पे क्वेश्चन में थी। तो ये देखो इसमें टाइमलाइन है। 1991 में केरला हाई कोर्ट ने इस नियम को अपहोल्ड किया था, मतलब सही ठहराया था कि ठीक है 10 से 50 की महिलाएं इसमें एंट्री नहीं करेंगी। 2008 में मैटर थोड़ा सा आया। 2006 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL आई, और उसमें ये देखा गया कि PIL फाइल्ड विद सुप्रीम कोर्ट कंटेंट्स दैट नॉट अलाउइंग वुमेन टू नॉट वर्शिप इन सबरीमाला वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ठीक है, यहाँ पे देखो 2006 भी था। इतना ये देखो टाइमलाइन काम की नहीं है, पढ़ लेना। 2006, फिर 2008, फिर 2016, सितंबर 2018 में फाइनली वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन इनटू द सबरीमाला टेंपल इन केरला। ठीक है, इसमें जो डिसेंट ओपिनियन था वो भी एक महिला थी जिन्होंने ये बोला था कि पीपल हैव देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड लेट देम फॉलो देम, और इसमें वुमेन की एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो वो भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उसका लोगों ने फेवर भी किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस कल्चरल डायमेंशन। द केस हैज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज कल्चरल डायमेंशन, मतलब कि भाई लोगों का अपना कल्चरल रिलीजियस बिलीफ है, वो ऊपर रखा जाएगा कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है, अनटचेबिलिटी टाइप की चीज अबॉलिश करने की बात करता है, वो प्रायर होगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में दी। ठीक है, देखो जो लोग ये बोलते थे कि सबरीमाला में रीजनिंग क्या दी जाती थी, देखो पहले ना हिंदू रिलीजन में गॉड हनुमान जी की जो पूजा है उसमें ऐसा बोला जाता था कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, अब तो सब रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो गॉड है सबरीमाला के अंदर, तो वो जो है नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, और वो ये नहीं चाहते थे, नास्तिक बोल दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नैस्तिका ब्रह्मचारी हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी वुमेन उनके आसपास आए, और वहां पे अगर वुमेन उस एज की उनके पास जा रही हैं तो फिर ये उनका अपमान होगा। ठीक है, तो इसको अपहोल्ड किया था केरला हाई कोर्ट ने। और इसमें कुछ है, फिर ये बोला जाता है कि भैया ऐसा थोड़ा कि वुमेन्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, 10 से कम तो कर ही रहे हैं, 50 से ज्यादा करे जा रहे हैं, जो उसके फेवर में बोलते हैं। द रिस्ट्रिक्शन फाइंड इट सोर्स इन द लीजेंड दैट द सबरीमाला टेंपल डीटी स्वामी अयप्पा, जो गॉड है वहां पे, इज अ नैस्तिका ब्रह्मचारी एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इन कर्टेल्स हर रिलीजियस फ्रीडम अश्योर्ड बाय it curtails her religious freedom assured by Article 25 subclause 1, provision of women's entry to shrines solely on the basis of women and womanhood and the biological feature associated with women and is derogatory to women, which Article 51A subclause E aims to renounce. The classification based on age is an act of discrimination based on sex. तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं, पर एक ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसको लोग अलग में भी यूज करते हैं। जैसे ये तो वुमेन्स के फेवर में कि भाई उनका भी राइट टू रिलीजन है ना, वही पूजा करना चाहती हैं, बट देन देयर इज ऑल्सो अ कंटेंशन कि भाई राइट टू रिलीजन उन श्रद्धालुओं का भी तो है जिनकी उनसे श्रद्धा जुड़ी हुई है कि भाई वुमेन्स की एंट्री नहीं आनी चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने आपको पीछे कुछ और बोला था, वो दोनों फेवर में ये बातें बोली जाती हैं। ठीक है, बाकी ये है जैसे कि हमारा आर्टिकल 51AE है, वो वुमेन की रेस्पेक्ट एंड डेरोगेशन से बचाने की ये सब बातें करता है। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बताओ, थोड़े से सोच के देखो तुरंत दिमाग में कि कौन से हो सकते हैं। मैंने नाम भी बोला था, इक्वालिटी हो गया है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ठीक, अब ये न्यूज में क्यों था, अब इस पे आ जाता हूं मैं आपके सामने। देखो न्यूज में ये था कि अभी ना सबरीमाला टेंपल में एक पर्टिकुलर मंथ के टाइम पे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, ज्यादा जब भीड़ होती है, वैष्णो देवी में आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा भीड़ होती है, तो सबरीमाला में अब ये जो समय है ना, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो पुलिस कर्मियों को रास्ते के लिए मतलब कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे ड्यूटी करनी है, उनको एक हैंडबुक दी गई थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे।
उन हैंडबुक के अंदर एक चीज ये भी लिखी थी कि अब हर टाइप की महिलाओं को पूजा करने की आजादी है बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2018। इसका मतलब कि 10 से 50 के जो एज ग्रुप में भी महिलाएं हैं उनको भी इसमें एंट्री देनी है। अब उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई आएगा तो पुलिस वालों को सुरक्षा करते हुए उनको लेके जाना है। हुआ क्या कि बीजेपी या और भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहां पे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप ये सब चीजें लिख रहे हो, इससे जो है फिर से प्रोटेस्ट होगा केरला में, फिर से बवाल होगा। तो तुरंत जो है केरला की गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने बोला कि हमने ये इंटेंशनली नहीं किया, ये लास्ट टाइम की बुक थी वही प्रिंट हो गई है और इसीलिए हो गया, इसको हम वापस ले रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो मतलब आप ये सोचिए कि एक बहुत फेयर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सोसाइटी में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है और ये एग्जिस्ट करती है और इसके ऊपर आज नहीं तो कल एक्शन लेना होगा। देयर आर टेम्पल्स ऑल्सो जहां मेल को एंट्री नहीं है, मतलब आई हैव हर्ड इनकी महाराष्ट्र में है, बट बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पे वुमेन्स को एंट्री नहीं दी जाती है। इवन ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आप घरों में या आसपास के टेम्पल्स में या और भी प्रॉब्लम्स देखते हो, ये भी एक्चुअल रियलिटी है। और इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं जो है विथ टाइम चीजें बदलने की जरूरत है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना या ना बोलना अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल इशू है। सभी के अपने रिलीजियस बिलीफ हैं, बट यहाँ पे मेरा काम था जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो मैं आपको करूं, तो वो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये था सबरीमाला एंड बाकी हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज रात 8 बजे मिलिएगा करंट अफेयर फरवरी 2022 पे। ठीक है, चलिए टेक केयर, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।